रेत के समंदर में जहां हर कदम पर इतिहास की कहानियां बिखरी पड़ी हैं, वहीं एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक लड़की की जो घुड़सवारी को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अपने जुनून की पहचान मानती है। 21 साल की एक घुड़सवार चारू जैसलमेर की मिट्टी से निकली है और अपने हर कदम से रूढ़ियों को तोड़ रही है। जब वो घोड़ी की पीठ पर सवार होती है तो हवाएं भी उसकी आजादी की उड़ान का साथ देने लगती है। कैसे हुआ शुरू ये सफर? उसके दोस्त और समाज उसे इस अंदाज में देखकर क्या सोचते हैं? और जो लड़कियां इस सफर को अपनाना चाहती हैं, वो कहां से शुरुआत करें? अगर आप भी कभी घोड़े की पीठ पर अपनी ताकत और हौसले को परखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए सुनते हैं इस बहादुर लड़की चारू की कहानी, जो साबित कर रही है कि शौक हौसले से बड़े होते हैं और घुड़सवारी सिर्फ राजा महाराजाओं तक सीमित नहीं बल्कि हर उस इंसान की पहचान है जो खुले आसमान में उड़ने का जज्बा रखता है। अब देखिए कैसे ये घुड़सवारी की दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। मिलिए चारू से। अभी हम आए यहाँ पर चारू जिसने राइडिंग की थी, बच्ची के दादू हैं आप, है ना? जी। ओके, तो आप ये बताएं कि इस बच्ची को राइडिंग का शौक कैसे लगा? आपने लगाया, कैसे लगा? इसको खुद को ही लग गया। खुद को लग गया। हाँ, छोटी थी ना तब वो बैठ जाती थी घोड़ों पे, ये जो हमारे साथी होते उनको पकड़ के बिठा देते उनके ऊपर। फिर धीरे धीरे करते इसको चलाना शुरू करती है। हाँ, इसको और पोते को दोनों को शौक हो गया। ओके। तो मैं चल बढ़िया है। अभी तो क्या, कल घोड़े ने लात मार दी ना। हाँ, अच्छा, इसलिए धीरे चल रहा है। चल नहीं रहा है। ओके। तो चढ़ते ही रवाना। अच्छा, बहुत बढ़िया स्पीड आती है। इस बार ऐसे ही हो गया। ओके। तो ये बच्ची अभी क्या उम्र की है? अभी ये 18-19 साल की हो गई। 19 साल की है। ओके, गुड। चारू जो राइडर है, बच्ची चारू, बेटा तुम्हारा नाम, चारू तुम्हारा जो है उम्र क्या है? 20 ईयर्स है। तो आपको ये घोड़ी का राइडिंग का शौक क्योंकि बचपन से बैठे थे, आपके दादाजी ने बताया, तब आपको डर नहीं लगता। तो इस पे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल से महसूस करते हैं, इसकी क्या वजह होती है? अनकंफर्टेबल तो नहीं महसूस करते इस घोड़े पर? किसी भी नहीं करते हैं। ओके, तो जैसे आपका भी अपना एक घर पे घोड़ा है। हाँ। क्या नाम है उसका? सम्राट। उस पर आप ज्यादा सवारी करती हैं? ओके, तो उसमें कितनी स्पीड ले लेती हैं आप? उसमें 32-33 वही स्पीड है। अच्छा, क्या बात है। तो गांव में आप जब चलाते हैं घोड़ा अपने पगडंडियों वगैरह पर, तो लोग क्या कहते हैं? कई लोग ऐसे घूमते हाँ, तो बाकी बहुत सारे लोग घूमते, वो बोलते हमें भी सीखना है, हमें भी चलाना है, हमें भी सिखाओ। आपकी फ्रेंड्स बोलती हैं क्या? हाँ, फ्रेंड्स भी बहुत आती भी है बैठने के लिए। अच्छा, तो आप उनको मतलब वो आप कभी आपने अपने फ्रेंड्स को बैठाया है? हाँ। अच्छा, और वो चली हैं? चली तो नहीं, खाली बैठ के हाँ। अच्छा, तो वो कहती होंगी कि ना यार, जैसे वो चलाती है वैसे हम तो नहीं चला पाते। हाँ।
ओके, तो आपको जैसे ये घोड़े पे आप बैठते हैं, सम्राट घोड़े पर भी आप बैठे हैं, तो 30-32 की स्पीड और चलते हैं। हाँ। कैसा लगता है आपको जब सवारी करते हैं तो? अच्छा लगता है, ऐसे मीन्स एक हॉबी है एक टाइप की। हाँ, अगर मैं आपके सामने एक कार दूं और एक घोड़ा दूं कि आपको एक में से एक चीज़ पे चलना है, तो आप किसको पसंद करेंगे? घोड़े पे चल ओके, कार वार चला देती है। कार चलाती है, मगर पसंद कौन सी है मेन? घोड़ा है। ओके, तो आप अपने जो साथ वाली जो इंडिया की और भी लड़कियां हैं जो शायद डरती हैं या फिर उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि उनको कम से कम जितना भी आप चलाते हो उतना चलाना कैसे आ जाए? शुरुआत में उनको क्या करना चाहिए? पहले धीरे धीरे मतलब घोड़े को विश्वास दिलाना चाहिए, हाथ वाथ लगा के कि हाँ ये अपना आदमी है। ओके, फिर उसके बाद में फिर उसको ये जो धीरे धीरे अपने हाथ फैलाना बोला, ये कितने दिन या कितने घंटे का काम होना चाहिए? कम से कम 10-15 दिन। 10-15 दिन। ओके, उसको चारा वारा देना चाहिए सर? हाँ, अच्छा, तो उसको विश्वास हो जाता है कि अपना आदमी है। ओके, मतलब अगर किसी घोड़े पर अगर किसी को टारगेट कहे कि मेरे को इस घोड़े बैठना है, तो 15 दिन तक तो उसको वो चारा वारा खिलाए, हाथ बात फिराए, तो उससे एक दोस्ती हो जाएगी, एक रिश्ता बन जाएगा, विश्वास में आ जाएगा घोड़े को कि भाई ये अपने के साथ तो इसे डरना नहीं है, जब ये बैठे तो मुझे चमकना नहीं है। चमकना नहीं है। ओके, क्योंकि घोड़ा तो क्या है कि ना फ्लाइट एनिमल है, ये डरता बहुत है ना, हमले के डर से। तो अगर कोई विश्वास वाला आदमी जो उसको नुकसान नहीं पहुंचा जाता है, वो उसके पास आएगा तो भागेगा नहीं। अच्छा, कभी भी घोड़े के पास जाओ तो उसका नाम लेके जाना चाहिए, वरना ऐसे लात वात उठाने का भी डर रहता है। ओके, नाम लेकर। अच्छा, थोड़ा आवाज दे दे, आवाज दे दो, ऐसे कर ऐसे भी कर दो। इशारा करते उसको मतलब पता लगे तारा डरता होता है, हाँ, तो वो ऐसे नहीं सोचेगा एकदम क्या कर, तो एकदम चुपके लात मार देगा। ओके, नहीं तो जैसे दाना खा रहा तारा खा रहा, तो धीरे धीरे अच्छा इशारा करेगा, ऐसे इशारा किया तो एकदम पीछे देखते कोई आया, हाँ, फिर वो अपने बच्चे तो तारा खाते रहे, बोले हाथ घुमाते रहो घुमाते। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर लगाम हाँ, इनको ही बोल दो। हाँ, फिर लगाम लगा के, हाँ, मतलब जो भी इसके सांदे वांदे सब लगा के फिर तो सबसे पहले क्या चलाना चाहिए इसको? सबसे पहले क्या, मतलब जैसे आपका अनुभव से बताओ कि आपने सबसे पहले क्या सीखा था इस पर चलना, किस तरह से चलाना सीखा था? इस तरह से ये किशोर चाचा मतलब आते थे कि हमारे स्टाफ के भैया हैं। तो ये क्या है, शुरू में बहुत छोटे, मैं बहुत छोटी थी, 2.5-3 साल की, तो ये मुझे चला बैठाते थे ऐसे ही। ऐसे ही तो उस टाइम से मेरा डर तो मिट गया था। डर तो मिट गया कि ये तो दीवार है, ये तो बैठने की चीज है, बैठ जाओ। तो उस टाइम से फिर क्या, ये मुझे बिठाते थे, बिठाते बिठाते मेरा डर पूरा मिट गया। हाँ, उसके अब चलाना बाकी रह गया था। हाँ, फिर इन्होंने मुझे धीरे धीरे सिखाया कि हाँ ऐसे चलाते हैं, ऐसे करते हैं। ओके, तो जैसे जब अपने को घोड़े को रोकना हो, हाँ, तो लगाम एकदम टाइट खींच लेते हैं, और अगर घोड़े को अगर स्टार्ट करना हो, एकदम स्टार्ट करना, लगाम ढीली करके एड़ी मारनी चाहिए। एड़ी मारनी, एड़ी जोर से मारनी, धीरे से मारनी, हल्के हल्के। अगर जोर से मारेंगे तो क्या करेंगे, भाग जाएगा? नहीं, पेट में थोड़ा, पेट में लगेगा, मगर भागेगा हल्का सा। हाँ, अच्छा, और फिर जैसे अपने लगाम छोड़ दी ढीली सी, और ये धीरे चलेगा, ये कल चलेगा, भागेगा थोड़ी ना, केवल चलेगा। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी हो तो फिर हल्की सी लगाम टाइट करके फिर छोड़ दो। हल्की सी लगाम टाइट करके आप भी छोड़ दो। जैसे आपने पहले कहा कि लगाम टाइट करते तो उसको एकदम टाइट करते हैं ना, हाँ, तो रुक जाता है, और हल्की से लगाम टाइट करके छोड़ देते तो थोड़ा स्पीड पकड़ लेता है। ओके, तो जब अपन को ये स्पीड बढ़ानी हो हल्की सी, तो एड़ पे भी देना है, या वो उस पर नहीं करना कुछ? नहीं, फिर उस टाइम हल्की सी एड़ी भी ज्यादा, हल्की सी एड़ी भी ज्यादा करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। और जैसे मान लो कि कभी घोड़ा ऐसे यूं हो जाए, मतलब ना थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो बचने के लिए क्या किया जाए? घोड़े पे रहें, कूद जाएं, या उसको कुछ संभालने, क्या करें? कंट्रोल करें एकदम टाइट। कंट्रोल तो कैसे, अपना टाइट कर लें उसको? हाँ। अच्छा, और फिर उसको ऐसे प्यार से बुचकारते हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा, उसको ये डर है नहीं, उसको टाइट कर लें, ये ध्यान में रहना चाहिए हमको, उसको लगाम को टाइट कर लेंगे, करके फिर उसके ऐसे हाथ लगाएं गर्दन पर, साइड में या गर्दन पे? गर्दन पर, मतलब गर्दन की साइड पे या ऊपर? गर्दन की साइड पर। ओके, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और चारू जो है, चारू से हम
ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी थोड़ा और अच्छा जैसे आप क्या आपका जो करना क्या चाहती हैं आप ज़िंदगी में? मैं वेटनरी की तैयारी कर रही वेटनरी की तैयारी कर रही हैं आप, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो घोड़ों में ही ज़्यादा हूँ। हाँ, इंटरेस्ट है इस वजह से। हाँ, गाय की डेयरी है। अच्छा, आपकी गाय की डेयरी हाँ, है? गाय की डेयरी है। ओके, बैठने की तैयारी कर रही हैं, गुड गुड, अच्छा है। तो आपके ये राइडिंग को और आपके जो सजेशंस को, आपके सुझाव को सुनकर कई लड़कियों के मन में जरूर आएगा कि भाई हम भी थोड़ा सा घोड़े पे बैठें और घोड़े का शौक को हम आगे बढ़ाएं, पूरा करें। ओके, तो सभी देशवासियों जो हमारे हॉर्स व्यूअर्स हैं उन सबको आपको बहुत आशीर्वाद, और आप वेटनरी डॉक्टर बने और घोड़ों में भी इनका जो हेल्थ का ध्यान रखें और आपका भविष्य उज्जवल हो। आप सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके डियर। किशोर जी, जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आप इनके स्टाफ के सबसे पुराने राइडर हैं। जी सर। तो ये चारू को भी आपने थोड़ा बहुत सिखाया है? जी सर। थोड़ा बहुत पूरा ही सिखाया है? हाँ जी। तो कैसा है चारू का सीखने का बहुत तरीका? अच्छा तरीका है इसका। हाँ, बहुत अच्छी सीखी है। जब ये छोटी थी, जब इसको मैंने घोड़े पे धीरे धीरे बिठा के इसको सिखाया है, अभी अच्छा घोड़ा चलाती है, हाँ, बहुत बढ़िया। और इसके फ्रेंड लोग भी आती है, जिससे वो इंस्पायर होके वो भी सीखना चाहती है। तो उन बच्चों को भी मैं घोड़े पे बिठाता हूँ। एक हमारे पास अच्छा घोड़ा है सम्राट, उसी पे वो बहुत सीधा है, अच्छा चलता है बच्चों से। उस पे बिठा बिठा के अब बच्चों को सबको तैयार कर रहा हूँ। ये अच्छी ट्रेन हो गई तो इससे इंस्पायर होकर लोग, बहुत लड़कियाँ आती है और घोड़ों पे बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये घोड़ों का शौक तो आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा है मनोज, थैंक यू। मैं घोड़ों की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अपने घोड़ों को जीवेब पर लिस्ट करता हूँ। ये जरूरी है कि खरीदार ठीक जाने कि उन्हें क्या मिल रहा है। क्वालिटी, पेडिग्री और ट्रेनिंग जीवेब पर सभी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं और इससे पूरी प्रक्रिया में विश्वास पैदा होता है। जीवेब पर अपने घोड़े को लिस्ट करके मैं एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म में योगदान दे रहा हूँ जो हॉर्स ट्रेडिंग कम्युनिटी को ऊपर उठाता है। यह एक सिस्टम को सपोर्ट करता है जिससे इसमें शामिल सभी लोगों को लाभ होता है, खरीदार, विक्रेता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से घोड़ों को। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे घोड़े जो हमारी समृद्ध अश्व विरासत का हिस्सा हैं, उन्हें सही घर मिले जहां उनके गुणों की पूरी सराहना की जाएगी। जीवेब मुझे उन खरीदारों से जुड़ने में मदद करता है जो वास्तव में मेरे घोड़ों के गुणों की कदर करते हैं। मैं अपने घोड़ों को जीवेब पर लिस्ट कर रहा हूं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सर्वोत्तम संभावित घर मिले जहां उनकी अच्छी देखभाल की जाएगी और उनके अद्वितीय गुणों के लिए उनकी सराहना की जाएगी। यह सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है, यह सही साथी ढूंढने के बारे में है। जीवेब पर लिस्ट होना खरीद फरोख्त में नैतिक प्रथाओं के प्रति मेरी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यहाँ मैं उचित मूल्य निर्धारित कर सकता हूँ और यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मेरे घोड़ों की मार्केटिंग उन लोगों के लिए की जाए जो वास्तव में उनकी वैल्यू को समझते हैं और उनकी सराहना करते हैं। मैं जीवेब पर घोड़ों को लिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि घोड़ों को खरीदने और बेचने के तरीके में हाई स्टैंडर्ड मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जीवेब प्लेटफॉर्म मेरे घोड़ों को इस तरह डिस्प्ले करता है जो उनके वास्तविक मूल्य को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे सीरियस खरीदारों तक पहुंचे। जीवेब पर घोड़ों को लिस्ट करके मैं देश भर के घोड़ा प्रेमियों को हाई क्वालिटी घोड़े खरीदने का उचित मौका दे रहा हूं। मैं उन लोगों तक पहुंच बनाता हूं जो वास्तव में उनकी सराहना करते हैं और उनकी देखभाल करेंगे। मैं खरीदारों को यह शिक्षित करने में मदद करना चाहता हूं कि क्वालिटी वाले घोड़े में क्या देखना है। जीवेब पर लिस्ट होने से मुझे घोड़े की ज्यादा जानकारी देने का चांस मिलता है जो खरीदारों को उचित निर्णय लेने में मदद करता है। मैं जिम्मेदार हॉर्स ब्रीडिंग के फ्यूचर में योगदान देने के लिए अपने घोड़ों को जीवेब पर लिस्ट कर रहा हूं। जीवेब यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले वर्षों में क्वालिटी हॉर्स की ब्रीडिंग और सराहना जारी रहेगी। मुझे गर्व है कि मैं जीवेब के साथ जुड़कर इन राजसी प्राणियों के बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दे रहा हूं।
बालोतरा मेले के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।